मुझे लगता है कि हम कितने भी बड़े हो जाएं, अपने आप को नहीं जान पाएंगे। इतने बड़े बड़े दिग्गज थे थिएटर के, मैं उनको देखता था ऐसे, बाप रे क्या एक्टिंग हो रही है यार, इसको कहते हैं पढ़ाई। वो होती है जो आप करना चाहते हो, पढ़ाई वो नहीं होती जो आपको आपसे करवाई जाती है। फेमस होने के लिए एक्टर बना। जो मैंने अपना चाइल्डहुड बिताया वो मैंने फ़ोन पे नहीं बिताया। वो सनी देओल की एक फिल्म थी बेताब, खाना है तो यही खाना, नहीं खाना तो यही खाना है। तो मैंने भी अपने आप को वही बोल दिया था, करना है तो यही करना, नहीं करना तो यही करना। थोड़ा मैं ओवर कॉन्फिडेंट था, जाके मिला प्रोड्यूसर से, मिली डायरेक्टर से, मिली सबको, क्योंकि सबको ये दिखाना था कि हाँ आप टेंशन मत लो, मैं कर सकता हूँ। इरफान साहब हमारे लिए गिफ्ट थे, सारे एक्टर्स के लिए गिफ्ट थे वो, और मतलब ही वॉज गॉड। अनुष्का उसी एक्टिंग स्कूल से थी जिस स्कूल से मैं था। रणवीर को भी देखता था तो वो बहुत पैशनेट थे अपने क्राफ्ट को लेकर। ब्रेक में भी ब्रेक नहीं लेते थे वो। ये इरफान साहब खराब फिल्म में भी कमाल का काम करके जाते थे और वो मेमोरेबल बन जाते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हैशटैग अनफिल्टर्ड बातें विद आशीष। और आज हमारे साथ बेहद ही खास कलाकार मौजूद हैं। वो कहते हैं ना कि गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। और हमारे जो खास मेहमान आज मौजूद हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी, अपनी अभी तक की जो ज़िंदगी है वो अपने पैशन, अपनी चीज़ों पर पूरी तरीके से न्यौछावर कर दी है और चमक धमक की दुनिया में रहते हैं, लेकिन उससे काफ़ी अलग हैं। उनके लिए उनका फोकस, उनका पैशन, उनका पीस ऑफ माइंड ये ज़्यादा ज़रूरी है। उनको आपने अलग अलग किरदारों में देखा है, आजा माही वे हो, करोल बाग हो, खामोशियाँ हो, या नागिन 6, या फिर कुंडली भाग्य। हर किरदार में वो पानी की तरह, जैसे किसी बर्तन में पानी चला जाता है उसका आकार ले लेता है, वैसे वो छाए हुए हैं। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ कौन है? मेरे साथ है मेरे भाई मनीष। मनीष, थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आपको देख के और अच्छा हो गया। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि भाई आपने अपने पूरी ज़िंदगी, जैसे कि हम जानते हैं कि 17 साल की उम्र से आपने काम करना शुरू किया, और आप जितना भी आपने काम किया है पूरी तरीके से वो आपके पैशन के ऊपर न्यौछावर किया हुआ है। कुछ शुरुआत से हम बात करते हैं, कैसा बचपन रहा, एक्टिंग की दुनिया में कैसे आए, कुछ उसके बारे में बताइए। आशीष, फर्स्टली थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। मैं खुद आपका चैनल देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप बहुत, जैसे आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, आप ऐसे बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा इंटरव्यू, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन देते हैं, मुझे लगता है जो बहुत ही हार्टफेल्ट होता है। एक अभिनेता के लिए बहुत अच्छी बात होती है कि उसको अच्छे से कोई इंट्रोड्यूस करे। दिस इज, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वालिटीज ऑफ एनी इंटरव्यू एंड आई मीन इट। जर्नी आशीष बहुत लंबी रही। लाइक यू सेड 17 and a half I was when I started right after school। 12वीं पास करी थी मैंने। फिर मुझे लगा कि यार जैसे सब लोग बोलते हैं कि फैमिली, दिल्ली से हूँ और एक बिजनेस फैमिली है हमारी, पापा बिजनेस करते हैं, तो वो लाजमी सी बात हो जाती है कि अच्छा बच्चे बिजनेस में हैं तो यू नो वन हैज़ टू गो इनटू द बिजनेस। सो आई वाज आल्सो रेज्ड टू बिलीव दैट ओके यू हैव टू जॉइन द बिजनेस, बट शायद ऊपर वाले ने कुछ और सोचा हुआ था हमारे लिए। मैंने बिजनेस ज्वाइन किया पापा का कुछ टाइम के लिए, लेकिन मुझे ना वो शांति नहीं मिली, मुझे से वो कंटेंट नहीं मिला। मुझे लगा आई विल ऑलवेज बी नोन बाय माय फादर्स नेम, नॉट बाय माय ओन नेम। मैं कौन हूँ, मुझे मैं ये नहीं कर पाऊंगा। और मेरे अंदर बहुत एक डिज़ायर थी कि मैं कौन हूँ, और मैं आज भी अपने आप से पूछता हूँ ये सवाल, बिकॉज मुझे लगता है कि हम कितने भी बड़े हो जाए, अपने आप को नहीं जान पाएंगे। और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि सिर्फ अभिनय ने मुझे वो इतना इस ट्रैक पे लाया कि जिसमें मैंने अपने आप से ये सवाल पूछ पाऊँ कि मैं कौन हूँ। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल कोई इंसान अपने आप से पूछेगा मैं कौन हूँ, वो कहेगा अरे पागल हो क्या, मुझे क्या पता तुम कौन हो। बट अभिनय ने हमको अपने आप से सवाल करना सिखाया, अपने आप को खंगालना सिखाया। कुछ तो था अभिनय में। अदरवाइज मैं, जब मैंने अपना फर्स्ट प्ले किया तो मेरी एक लाइन थी, और मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि NS नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जो थिएटर विंग है उसका नाम है अभिमंच, जो वहाँ पे थिएटर है उसका नाम है अभिमंच। मैंने अपना फर्स्ट प्ले वहाँ परफॉर्म किया और दिग्गजों के बीच में किया। इतने बड़े बड़े दिग्गज थे थिएटर के, मैं उनको देखता था ऐसे, बाप रे क्या एक्टिंग हो रही है यार, इसको कहते हैं। इसीलिए मैं वहाँ पे 6 घंटा बैठता था अपनी एक लाइन की रिहर्सल करने के लिए, और ऐसा कम से कम 3-4 महीने तक चलता रहा विदाउट गेटिंग बोर्ड इवन फॉर अ मिनट। मुझे लगा दिस हैज अ मैजिक, दिस हैज अ मैजिक। फर्स्ट टाइम जब मैं अभिमंच पे गया, जब हमारा प्ले हुआ, मैं आशीष स्टेज पर पहुंचा,
बेयर बॉडी था, मैं धोती पहन रखी थी, पीरियड प्ले था। जैसे पहुंचा थिएटर में तो बड़े सारे लोग बैठे थे, मुझे सबके ना सर दिख रहे थे बस, और ठंडी ठंडी हवा मेरी बॉडी पे लगी, मैं अपनी लाइन भूल गया, एक ही लाइन थी वो भी भूल गया। और फिर मेरी जो लाइन है वो मेरे सीनियर एक्टर थे, उन्होंने संभाल ली। जब उन्होंने संभाली तो ऑडियंस को समझ में आएगा कि ये है, लेकिन ऑडियंस ने फिर भी तालियां बजाई क्योंकि मैंने छोड़ा नहीं अपने आप को। जब उनकी तालियों की गड़गड़ाहट मैंने सुनी ना तो मेरे को लगा यार यहाँ कुछ है। और फिर मैंने अपनी लाइन पता नहीं जहां पे नहीं बोलनी थी वहां बोल दी, लेकिन मुझे मेरे डायरेक्टर ने बोला दैट्स द वे टू लर्न। सो I was lucky to meet some right people, some right directors, people like yourself, who accepted me. I was not trained. I was very naive, non-actor. बोलना नहीं आता था, डायलॉग नहीं बोलने आते थे। इस शहर ने सब कुछ सिखाया। All the wonderful people that I have worked, they have taught me everything. And my teachers. लेकिन मैं इतना ज़रूर समझ गया था कि ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर आप अपने प्रोड्यूसर का पैसा और अपने डायरेक्टर का समय नहीं खराब कर सकते। यू हैव टू लर्न योर क्राफ्ट। इट्स अ क्राफ्ट दैट यू हैव टू लर्न बिकॉज यू हैव टू गिव। यू कांट कम ऑन सेट एंड लर्न समथिंग। यू आर हियर टू गिव, एंड इफ यू वांट टू गिव यू नीड टू लर्न फर्स्ट। तो वैसा था। बिजनेस बैकग्राउंड था तो ऑब्वियसली जैसा आप बता रहे हो, ऊपर से दिल्ली की फैमिली, पंजाबी बैकग्राउंड, तो हर कोई चाहता है कि जैसा आपके घर में भी रहा होगा कि बिजनेस ही संभालें। ये एक्टिंग का कीड़ा कहाँ से लगा? वो शुरुआत कैसे हुई? क्या घर में फिल्म्स देखते थे? वो पहली बार कब लगा कि नहीं ये फील्ड है, मेरे को यही करना है? एक्चुअली मैं अगर सोचूं तो मेरे को कभी, हम लोग फिल्म्स तो हमारा जो केबल पे फिल्म्स आती थी बस उन्हीं का एक्सेस था। घर में वीसीआर होता था, और मैंने फर्स्ट फिल्म थिएटर पे जो देखी थी वो थी बाजीगर, और मुझे बहुत पसंद आई थी। सेकंड मैंने फिल्म देखी थी डर थिएटर पे। उसके बाद स्कूल की तरफ से हमें एक दो बार थिएटर लेके गए थे, तो एक दिन स्कूल को बंक मार के मैंने फिल्म देखी थी दिल से। शाहरुख सर मेरे फेवरेट एक्टर हुआ करते थे उन दिनों, मुझे वो बहुत अच्छे लगते थे, हमारे स्क्रीन पे उनको देखना मुझे बहुत अच्छा लगता। तो मैंने स्कूल का बंक मार के फिल्म देखी थी दिल से। तो मुझे लगा था कि वाह यार ये दिस इज अनदर वर्ल्ड, बट कभी समझ नहीं थी। ऐसा लगता था कि यार जो हम लोग टीवी पे देखते हैं ना दैट इज इम्पॉसिबल, हम लोग नहीं कर सकते। वो कहाँ है, मतलब मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं कैसे जा पाऊंगा वहाँ पे। स्लोली जब बड़े हुए तो समझ में आया कि यार दिल्ली के अंदर मंडी हाउस है, वहाँ पे थिएटर होता है, थिएटर हम लोग कर सकते हैं। तो आई स्टार्टेड विद द फीलिंग दैट लेट मी ट्राई समथिंग। कॉलेज के अंदर हमारे एक थिएटर विंग हुआ करता था जिसमें मैं थोड़ा बहुत हम लोग स्ट्रीट प्ले करते थे, और मैं प्रीटी डिसेंट, आई वाज प्रीटी डिसेंट। स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, एकेडमिक्स में मैं बहुत एवरेज था, क्योंकि मेरे को कभी आज भी नहीं लगता कि, मुझे लगता है कि पढ़ाई वो होती है जो आप करना चाहते हो, पढ़ाई वो नहीं होती जो आपको आपसे करवाई जाती है। पढ़ाई आपके साथ रहनी चाहिए। अब मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ, उन दिनों में जब पढ़ रहा था तब नहीं पढ़ता था, अब जब पढ़ाई छोड़ दी तो मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ। मेरी आप देखेंगे तो बुक शेल्फ इतना बड़ा है कि मैं किताबें नहीं संभाल पाता हूँ। मेरी कुछ किताबें गाड़ी में पड़ी हैं, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। वो आपकी बातों से पता चलता है, वो अनुभव, वो सब, क्योंकि जो अच्छा रीडर है वो ही इतनी अच्छी बातें कर सकता है। मैं एक्चुअली आशीष, सिर्फ अच्छी बातों की भी बात नहीं है, मुझे ना ये जो मैं कर रहा हूँ उससे मुझे प्यार है। मैं फेमस बनने के लिए एक्टर नहीं बना, मैं नहीं बना, क्योंकि मैं आपको नहीं समझा सकता हूँ कि अभी कैमरा रोल हो रहा है, जब तक कट नहीं होगा ना, इसके बीच में जो मुझे को मजा आ रहा है ना, वो शायद ऑडियंस फील कर सकती है या आप फील कर सकते हो। ये मैं पैसे से नहीं खरीद सकता। ये आप मुझे कुछ भी, अगर आप मुझे पैसे दे दोगे ना, ये तो मुझे ये महसूस नहीं होगा। ये पैसों से खरीदा नहीं जाता एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस या तो आप, इफ यू आर बॉर्न विद इट, आई डोंट इवन वांट टू टच इट बिकॉज यू कैन नॉट एक्सप्लेन। मेडिटेशन है एक तरीके से, बहुत मेडिटेटिव होता है, बहुत मेडिटेटिव होता है। जैसे आई लव टू राइड अ मोटरसाइकिल, बहुत मेडिटेटिव होता है, और मैं हेलमेट पहनता हूँ और मैं खुद से बातें करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है टू एक्सप्लोर, टू ट्रैवल। आपकी वो जो पर्सनालिटी में, जैसे मैं बोल रहा था शुरू में, पीस ऑफ माइंड, वो बहुत
एक दिखता है, सौम्य से लगते हो, लेकिन ये जो आपके ये मोटर साइकिलिंग है वो एकदम अलग है। तो ये एकदम 360 डिग्री वाला चेंज जो है, वो जो पैशन है आपको वो एकदम अलग है, एक्टिंग अलग, एकदम अलग अलग चीजें कैसे हैं? शायद दिस इज व्हाई वी आर एक्टर्स, दिस इज व्हाई वी हैव टू, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि आप किसी भी रोल में चले जाते हो। मेरे ये जो जितने भी पैशन रहे हैं ना, ये मेरे बोरोड पैशन नहीं रहे, ये मेरे बोरोड पैशन, मतलब दिस इज समथिंग दैट आई रियली वांटेड टू डू इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। मुझे, मैं कभी रैश ड्राइविंग नहीं करता, मैं बहुत ही आई एम एब्सोल्युटली अ सेफ राइडर, ऑलवेज वेयर माय प्रॉपर राइडिंग गियर्स एंड राइड इट। मोटरसाइकिलिंग का बुखार तब चला क्योंकि ट्रैवल करना बहुत बहुत पसंद था, डिफरेंट सिटीज़ में जाना, लोगों से मिलना, वो सब चीज़ें देखना वो बहुत पसंद था। तो एक पीस ऑफ माइंड मिलता है मुझे बाइक चला कर भी, एक ऐसा लगता है, बिकॉज मैं आपको बताऊं, द एक्सपीरियंस दैट यू हैव, द सन इन योर फेस, द विंड, हर 50-100 किलोमीटर के बाद ना स्मेल चेंज हो जाता है। बहुत बहुत जैसे हर 50-100 किलोमीटर के बाद पूरा पूरा सीनरी बदल जाती है, स्मेल बदल जाती है, रोड बदल जाते हैं, लोग, कपड़े, खाना सब बदल जाता है। वो इंडिया में पॉसिबल है देखने को, क्योंकि हमारे तो हर जगह के अंदर लोग बसे हुए हैं, तो मैं देखना चाहता था। और लोग ऐसा कहते हैं कि उससे अभिनय की भी समझ में आती है, लेकिन मेरे को तो मज़ा आता था बस, इसलिए मैंने किया। अब जितने डेफिनेशंस है ना, मतलब लोगों ने एक प्री कंसीव्ड नोशंस बनाए हुए हैं, दिल्ली वाला लड़का, बिजनेस फैमिली, पंजाबी, फिर एक्टिंग की दुनिया में हर नोशंस को आप तोड़ते नजर आ रहे हो। मतलब वो एक जो एक कंसेप्शन है ना, एक सोच है कि पहले से लोग जज करके रखते हैं कि ये ऐसा होगा, वो ऐसे ब्रेक करते जा रहे हो। ये कैसे कर लेते हो आप? आप समझ रहे हो मैं क्या मैं पूछ समझ रहा गया हूँ? आशीष, मैंने कभी नहीं सोचा ऐसा कि मुझे कुछ ब्रेक करना है, मुझे नहीं कुछ ब्रेक करना। अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो मैंने वो शायद सबकॉन्शियसली हो रहा है वो, मैंने कभी नहीं सोचा, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा कि ओ ये नेशन है, ये डेफिनेशन है, मुझे तोड़नी। मुझे सोसाइटी को नहीं बदलना, मुझे किसी को नहीं बदलना, मैं अपने आप में एक ऐसा बेहतर इंसान बन जाऊँ, बेहतर अभिनेता बन जाऊँ, और जो पार्ट जो मैं बिटवीन एक्शन एंड कट में जो जी रहा हूँ, जो किरदार में जी रहा हूँ, उसके साथ मैं जस्टिस कर दूँ। मेरा बस यही था, मुझे इसमें मज़ा आता है। इट्स जैसे एक पायलट जब जहाज़ उड़ाता है ना, तो पायलट के पास उनका जो विमान होता है वो टूल होता है, मेरे पास कोई टूल नहीं है। हमारे पास हमारा टूल हमारा दिमाग है और हमारी आवाज़ है और हमारा अपना एक्सपीरियंस जो हम लोगों ने बाहर से लिया, बस यही है। और मुझे उसमें ही मज़ा आता है, मैं वही कर रहा हूँ, मेरा कोई नोशन नहीं है तोड़ने का। शुरू से डीप थिंकर हो आप, ऐसे ही मतलब एक बारीकियों को देखते हो चीज़ों की, हर चीज़। ये कहाँ से आई है, मैं वो समझना चाहता हूँ। ये शायद मुझे आज भी ऐसा लगता है कि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मुझे आज भी ऐसा लगता है कि मैं आई डोंट नो एनीथिंग। आज भी मेरे को लगता है कि मुझे कितना कुछ जानना है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। मुझे आज भी किसी नए किरदार में जब मैं ये पूरी शिद्दत से और सच्चाई के साथ आपको मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को आज भी डर लगता है कि मैं अगर किसी नए किरदार में जाऊँगा तो मैं उसको कैसे करूँगा। और ऐसे बहुत सारे, सबको, काफ़ी एक्टर्स को लगता है, मैं सच में, वो सच बोलते हैं जो ये बोलते हैं कि उनको डर लगता है, हमें डर लगता है। मैं आज भी जब स्टेज पे जाता हूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा, लेकिन ये सालों की तपस्या है जो आपके साथ आती है, आप एक दिन की बात नहीं होती है। वही बात होती है, आपको मज़ा आ रहा है तो आ रहा है। तो बहुत मैच्योर लगते हो। वो ठहराव शुरू से ही है, मतलब वो 17.5 साल के में जब ये एक्टिंग की दुनिया में आए, थिएटर्स करना शुरू किया, ये ठहराव किसी वजह से है या शुरू से ऐसे ही हो आप? ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता मुझे कि कहाँ से ठहरा हुआ है। मुझे ऐसा मैं कंफर्म तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप वो करते हो जो आप करना चाहते हो, तो फिर आप उसमें, उसी के अंदर आप इन्वॉल्व हो जाते हो, आप डीप हो जाते हो, तो शायद उसको कहते हैं कि ये स्थिरता है। जब आपको जहाँ पहुँचना है आप उस राह पे पहुँच जाते हो। मेरे को अगर यहाँ से राजस्थान जाना है तो मेरे को मालूम है मैं सही हाईवे पे हूँ, तो आप बैलेंस्ड रहोगे।
अब अगर यही मुझे मालूम है कि मुझे जाना राजस्थान, लेकिन मैं जा गोवा की तरफ रहा हूँ, तो मैं बड़ा फिजिटिव सा हो जाऊंगा, मैं बड़ा ऐसा अनकंफर्टेबल सा हो जाऊंगा। तो मैंने डिसाइड भी नहीं किया था, और ना मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं एक्टर बन पाऊंगा, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता था कि मुझे कुछ नहीं आता। मैं अंडर कॉन्फिडेंट था काफ़ी अपने आप को लेके बचपन में। अब नहीं हूँ, पहले था, अंडर कॉन्फिडेंट था, काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट था, क्योंकि कुछ समझ नहीं थी किसी भी चीज़ की। स्टेज फियर था? स्टेज फियर था, लेकिन उसको ओवरकम करने का पैशन उससे ज़्यादा था, क्योंकि मुझे ना एक्सपीरियंस हो गया था कि द लाइफ इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ द फेयर। ये मैंने समझ लिया था, और मुझे उसमें मज़ा आ गया था, और वो मुझे थिएटर से समझ में आया। 3 महीना जब हमारा रिहर्सल चलते तो मुझे लगा था कैसे जाऊँगा कैसे जाऊँगा कैसे जाऊँगा, मुझे लगा हो गया ना। इट वॉज अ रिलीज ऑफ एनर्जी। ऐसा लगा कि 6 इंच ऊपर हूँ, चाहे मैंने गलत लाइन बोली थी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ऊपर था। क्यों? क्योंकि मैं अपने फियर को पार कर गया था, बस यही है। मैं वो समझना चाह रहा हूँ, मैं बार बार वो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो दिल्ली में मैं रहा हूँ, 15 से 17 साल के लड़कों को देखा है, पूरी एनर्जी में रहते हैं, पूरी मौज मस्ती, उनकी दुनिया अलग है। आपके मैं देख रहा हूँ कि शुरू से वो जिम्मेदारी वाली चीज़ ना बहुत ज़्यादा है, वो सोच, वो अपने आप को अपने पर काम करने की चीज़ें, अपने आप को शायद प्रूव करने की भी चीज़ें, या अपने पैशन को फॉलो करने की चीज़ें, ये बदलाव ये शुरू से वैसे ही हुआ, या कहीं से एक टर्निंग पॉइंट आया और अचानक से लगा कि नहीं, ये मेरी कॉलिंग ये है? टू बी ऑनेस्ट आशीष, मुझे नहीं लगा कभी भी ऐसा कि मुझे कुछ प्रूव करना है। जैसे मैंने कहा, मुझे कुछ भी प्रूव नहीं करना, आज भी नहीं करना। ना मैं फेमस होने के लिए एक्टर बना, और मैं ये पूरी ह्यूमिलिटी के साथ ये बात कर रहा हूँ, मैं नहीं बना हीरो बनने के लिए। मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मेरे को हीरो बनना है जाके तो मैं एक्टर, मुझे एक्टिंग करने में मज़ा आ रहा था। जैसे मैंने आपको बताया, जो एक्सपीरियंस था ना, तो गो ऑन द अदर साइड। मैं ना हमेशा, मुझे पसंद था, मुझे ना बहुत ज़्यादा लोग पसंद नहीं थे, भीड़ पसंद नहीं थी। मैं अनकंफर्टेबल फील करता था भीड़ में, और मैं भागता था वहाँ से। जहाँ भी भीड़ मुझे ज़्यादा लोग दिखते थे ना, मैं वहाँ से भाग जाता था। मुझे नहीं पसंद थे लोग, मुझे आइसोलेशन पसंद था, मुझे लाइब्रेरी का वो रूम पसंद था, मुझे बुक्स की स्मेल पसंद थी, मुझे अपने साथ अकेले बैठना पसंद था। मैं लाइब्रेरी भी उस टाइम जाता था जिस टाइम लाइब्रेरी का टाइम नहीं होता था। आई यूज टू लाइक अर्ली मॉर्निंग्स। मैं हमेशा, आई वॉज ऑलवेज एन अर्ली राइजर। वाई? बिकॉज मैं देखता था खाली रोड्स हैं, आई यूज टू राइड मोटरसाइकिल और साइकिल ऑन दोज रोड्स। मुझे आज भी गाड़ी चलाना बहुत पसंद है, लेकिन सुबह सुबह में। दोपहर को मैं गाड़ी नहीं चलाता, या लेट नाइट कभी हुआ तो चला। सुबह सुबह चलाता हूँ, और ऐसा लगता है कि आई फील क्लोजर टू माई सेल्फ। कभी ऐसा सोचा है कि ये जो चीज़ें हैं उसके पीछे कारण क्या है? आपके मॉम डैड, क्या उनके थ्रू ये चीज़ आई है, या खुद डेवलप? मैं वो बार बार ना मनित को कोशिश कर रहा हूँ कि वो कहाँ से, क्योंकि ना वो पंजाबियत की कमी दिख रही है। होता है ना कि एकदम फुल मैं आपको बताऊं, जब मैं पंजाब जाता हूँ तो मैं पंजाबियों से ज़्यादा पंजाबी हूँ। मैं ये भी आपको बताता हूँ, मैं ठेठ पंजाबी बोलता हूँ। मैंने ठेठ एक गाना भी लिखा था, रैप लिखा था, उस पे भी आऊँगा मैं। हाँ, और मुझे बहुत मज़ा आया। मतलब तो मुझे लगता है कि मैं ना बड़ा चीज़ों को लेके एडाप्टिव हूँ। जब आप मुझे सेट पर देखोगे तो आप मुझे एक्टर देखोगे, जब मुझे आप मोटरसाइकिल पे देखोगे तो आपको लगेगा यार, पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं वही चीज़ें कर सकता हूँ जो जिनके साथ मेरा कन्विक्शन है। मस्ती वस्ती भी करते हो? अरे यार, आपको लगता नहीं? मुझे लगता है कि आपको मुझे देखना चाहिए व्हेन आई एम एट द फार्म, एंड आई एम वेरी हैप्पी। जो मैंने अपना चाइल्डहुड बिताया वो मैंने फ़ोन पे नहीं बिताया, या मैंने वीडियो गेम खेल के नहीं किया। आई यूज्ड टू क्लाइंब ट्रीज, मिट्टी में खेलते थे। और ये सब चीज़ें कहाँ से आई है, वही मैं सोच रहा हूँ। पता नहीं, मेरा इंटरेस्ट था यार वो। मेरा इंटरेस्ट था नेचर एंड पहाड़, तैरना। आई यूज्ड टू लाइक नेचर। पेरेंट्स क्या बोलते थे आपके जब ये सब आप चीजें मेरे करते थे? पेरेंट्स मतलब बोलते, my mom now she tells me, she says you were a very difficult child to deal with। मतलब difficult in a way, very responsible, पर तू अपनी दुनिया में रहता था। और ना एक एक
टीवी शो आता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने, और मेरी टीचर मुझे बोलती थी यार ये ना बहुत मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा कैरेक्टर है, ये अपने आप में रहता है। मैं स्कूल में भी, अच्छा मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, मुझे मैथ्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मुझे साइंस में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वहीं इंग्लिश लिटरेचर और हिंदी लिटरेचर होते थे जो कहानियाँ सुनने को मिलती थी। मेरे टीचर्स आते थे, वो कहानियाँ सुनाते थे हिंदी में, मैं खो जाता था। मुझे आज भी वो सारी कहानियाँ याद हैं, आप मुझे कुछ भी पूछ लो। इंग्लिश की मुझे वो सारी कहानियाँ याद हैं जो टेक्स्ट बुक में होती थी, मुझे सारी कहानियाँ याद है क्योंकि वो इट स्टोर्ड विद मी। मैं उन कहानियों को जीता था, मुझे लगता था कि ये कहानी का हिस्सा मैं हूं, और मैं खुद अपने आप को एनविजन करता था। बचपन से जब मुझे कभी, अब तो खैर वो विजुअलाइजेशन बहुत सारे लोग बात करने लगे, उन दिनों किसी को पता ही नहीं था कि विजुअलाइजेशन होता क्या। सब कॉन्शियसली मैं क्या करता था, दिल्ली के घर टेरेस वाले होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, तो ऊपर ना हमारा एक स्टडी रूम हुआ करता था, तो मैं ऊपर स्टडी रूम में सुबह सुबह कोई नहीं होता था, 4-5 बजे मैं खड़ा होता था, तो मुझे लगता था कि मैं ना, मेरे आजू बाजू सिर्फ पहाड़ हैं, घोड़े हैं, आई एम राइडिंग अ हॉर्स, आई एम राइडिंग अ मोटरसाइकिल। तो ये दिस वाज माय ड्रीम। आशीष, ईयर्स लेटर दैट ड्रीम केम ट्रू। मैं अभी लास्ट लॉकडाउन में मैं अपना फार्म बना रहा था, और अचानक से मुझे एहसास हुआ कि मैं वही है सब कुछ। पूरे आसपास मेरे पहाड़ हैं, घोड़े हैं, नदी भी है, और मुझे रियलाइज हुआ ये सब कैसे हुआ। मैं बच्चा था 6 साल का, और मेरी आंखों में वो सपना था। क्योंकि आपने उस पर काम किया। अपने ऊपर कभी कभी कॉन्शियसली काम किया, और सबकॉन्शियसली भी एक काम चल रहा था। तो पर ऐसा नहीं है कि मैं मस्ती नहीं करता। वो एक बुक है ना, द सीक्रेट, कि आप हाँ, द सीक्रेट। पॉजिटिव थॉट्स आपके दिमाग में रहते हैं और वो विजुलाइज कर रहे होते हो। शायद आप क्योंकि मैं वही बोल रहा हूँ कि फुल आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, आप अपने अंदर आपने एक सिस्टम, आपका सॉफ्टवेयर अपना वैसा बना लिया है, तो वो चीज़ें शायद ऊपर वाला भी आपको उन्होंने देते हुए हैं। और पहली बार जब पेरेंट्स को बताया कि कुछ ऐसा करना है, कि एक्टिंग का काम करना है, उनका क्या रिएक्शन था? कुछ नहीं, मैंने मम्मी ने मुझे बोला कि जब मैंने उनको बोला कि आई वांट टू गो टू बॉम्बे एंड आई वांट टू बिकम एन एक्टर एंड आई वांट टू ट्रेन माय सेल्फ, शी सेड इफ यू थिंक यू वांट टू डू इट तो कर ले। दिल में कभी भी मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे, और आई थिंक सब पेरेंट्स को सपोर्टिव होना चाहिए। दिल में कभी ये बात नहीं रहनी चाहिए कि ये सोचा था और किया नहीं, कभी नहीं रहनी चाहिए। रिग्रेट्स बहुत बहुत डिफिकल्ट होते हैं हैंडल करने, और फॉर्चुनेटली आई हैव नन। मैं कभी मैंने ये नहीं सोचा कि अगर नहीं कर पाया तो मैंने सिर्फ, मेरे दिमाग में ना वो एक ही डायलॉग था, वो सनी देओल की एक फिल्म थी बेताब, खाना है तो यही खाना, नहीं खाना तो यही खाना। तो मैंने भी अपने आप को वही बोल दिया था, करना है तो यही करना, नहीं करना तो यही करना, सिंपल। देयर वाज नो सेकंड ऑप्शन, नेवर एन ऑप्शन। मैंने लाइफ में जो भी किया, नेवर एन ऑप्शन, नेवर अ फॉल बैक, और वो सब ग्रिड्स बनाने और वो फॉल बैक रख लो, और ये नो, नेवर ऑप्शन। जस्ट गिव योर बेस्ट, सिंपल, देयर इज ओनली वन वे, यू वांट टू डू इट, डिसाइड एंड डू इट। आई हैव डन थिंग्स लाइक दैट। मुझे अभी भी वही पसंद है, मुझे वो लोग ही पसंद नहीं है जो ऑप्शन लेके चलते हैं, अच्छा ये कर लो या वो कर लो। मुझे लगता है बहुत इनडिसाइसिव चीज़ है, इसमें आप जब श्योर नहीं हो तब आप ये सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन लेके चलते हो। अगर आप श्योर हो कि आपको ये करना है तो फिर आप वही करोगे, और उसमें आप जीत जाओगे, सूनर और लेटर जीत जाओगे, बस। पहला ब्रेक कैसे मिला फिर? एक्टिंग वाला ब्रेक मैं इससे पहले ग्लैडरैक्स कर रहा था। ग्लैडरैक्स के अंदर ना मैंने अच्छा काम मिलता था मेरे को, उसमें मुझे बेस्ट फोटोजेनिक मिला, और काफ़ी अच्छा काम मिल जाता था। मॉडलिंग का खूब काम करते थे, बट ना मैं जब मॉडलिंग करनी मैंने शुरू करी, तो मुझे ना एक कांस्टेंट, 1 साल 1.5 साल के बाद मुझे एक अंदर ना एक फेयर आना शुरू हो गया कि मैं शायद वो नहीं कर रहा हूँ जो मैं करने आया था, और मुझे कॉन्स्टेंटली लगता था कि मैं इससे कहीं ज़्यादा हूँ, आई एम मच मोर देन जस्ट बीइंग अ मॉडल। ये थॉट मेरे दिमाग से जाता नहीं था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि क्या करूं। लेकिन जब जो काम होना होता है ना, वो तभी होता है। तो मॉडलिंग में इतने पैसे कमा लेते थे कि आराम से सब कुछ सेटल था, बट देन मुझे लगा यार मैं ना एक्टिंग सीखना चाहता हूँ, और 1-2 बारी मैंने टेलीविज़न फेस किया, और मैंने उसमें रियलाइज़ किया कि मैं काफ़ी ख़राब हूँ। तो मुझे लगा नहीं यार, आई नीड टू वर्क। तो मैंने ब्रेक लिया 1 साल का, और मैंने एक्टिंग सीखी। आई वेंट टू बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज,
मुझे लगा ये सीखना पड़ेगा, दिस इज़ द क्राफ्ट, आपको सीखनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि जो भी एक्टर बनना चाहते हैं, पहली मेरी सलाह सबको ये है कि आप प्लीज़ आप एक्टिंग सीखो। ये सिर्फ आपको एक्टिंग नहीं सिखाएगी, आपको बेहतर इंसान बनाएगी। और मेरे कई सवालों के जवाब मुझे मिले उस कोर्स के बाद, एक्टिंग कोर्स के बाद। सो या उसके बाद फिर मेरे को अनुभव सिन्हा की जो वाइफ हैं, उन्होंने मुझे एक शो के लिए बुलाया था और उनको मैं काफ़ी पसंद था। उनका एक प्रोडक्शन हाउस था छोटा गणपति, तो उसके लिए मैं टेस्ट दे रहा था। तो मैं ऑलमोस्ट फाइनलाइज था क्योंकि उनको मैं काफ़ी अच्छा लगे, तो उस कैरेक्टर के लिए मैं बहुत सूटेड था। बट अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से वो शो ऑन एयर नहीं आ पाया। तो चैनल ने मेरे 3-4 ऑडिशंस देखे, चैनल ने बोला कि टेस्ट हिम फॉर 12/24 करोल बाग। और मुझे याद है कि 12/24 करोल बाग के लिए मैं जिम में था और मुझे अचानक से कॉल आया कि आप टीवी शो करना चाहेंगे। मैंने बोला जी कर लूँगा। तो बोले आप एक टेस्ट के लिए आ जाइए। तो मैंने टेस्ट दिया और उनको अच्छा लगा। मैंने बोला कि दोपहर को मैं टेस्ट दे के वापस आया और शाम को मुझे कॉल आया कि यू हैव अ फ्लाइट अर्ली इन द मॉर्निंग, फ्लाई टू दिल्ली एंड यू आर शूटिंग टुमारो। सो 12/24 करोल बाग क्या सरगुन मेरे ऑपोजिट थी उसमें, और सारे बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स थे उसमें। बहुत अच्छी कहानी थी, बड़ी प्यारी कहानी थी, सिंपल शो था। उस शो से मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत पॉपुलैरिटी मिली। अच्छी लगती है पॉपुलैरिटी, ऐसा नहीं कि मेरे को फेम और पॉपुलैरिटी से कोई तकलीफ है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं बहुत प्राउड हूँ और बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे पास मुझे लोग पहचानते हैं। इस बात की मुझे बहुत बहुत खुशी है। लेकिन मुझे उसका एडिक्शन नहीं है, क्योंकि मुझे एडिक्शन उसका है जो मैं सीखता हूँ, और मैं सबसे सीख लेता हूँ, छोटों से बड़ों से सबसे सीख लेता हूँ। वो पहले दिन वाली फीलिंग याद है कि जब बिल्कुल सेट पे पहुंचे बिल्कुल। और जो करना चाहते थे और आपको मालूम है कि ये इतने सारे लोग आपको देखेंगे, वो कैसा फीलिंग था? बहुत 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 डिफरेंट फीलिंग थी। पहले वो ना स्टेजेस में आती है वो फीलिंग। पहले ओवर कॉन्फिडेंट था, एंटर हुआ, मुझे लगा सबको पसंद है, सबको काम मेरा पसंद आ रहा है। थोड़ा मैं ओवर कॉन्फिडेंट था, जाके मिला प्रोड्यूसर से, मिली डायरेक्टर से, मिली सबको, क्योंकि सबको ये दिखाना था कि हाँ आप टेंशन मत लो, मैं कर सकता हूँ। तो मेरा वो फर्स्ट स्टेज क्लियर हो गया, सबको अपना ओवर कॉन्फिडेंस दिखा दिया। मुझे लगा वो सबको समझ में आ गया। अंदर से मैं नर्वस था। जब स्क्रिप्ट हाथ में आई, एक्टिंग में पहले सीख ली थी मैंने, और मैं रोज रोज प्रैक्टिस किया करता था, बहुत प्रैक्टिस करता था, बहुत प्रैक्टिस करता था। तो मैं समझ गया था कि मैं नर्वस नहीं होता था। स्क्रिप्ट हाथ में आई थी, नर्वस नहीं होता था। नए प्रोजेक्ट पे आप उस किरदार को कितना शिद्दत से कर पाओगे। एक बहुत ज़बरदस्त पैशन इस बात का था कि एक्टिंग सीखी है, अब इसको अप्लाई करना है, और आपके पास प्लेटफॉर्म है जो कई लोगों को नहीं मिलता, और एक अच्छा किरदार मिला है आपको। प्राइम टाइम शो है, ZTV बहुत बड़ा नेटवर्क है। जो सीखा था वो अप्लाई भी करना था, और फिर बस वो शुरू कर दिया। मेकअप कराया और बाल बनाए, और मुझे स्क्रिप्ट के साथ छोड़ दो, मुझे मत बोलो कि आपको टचअप चाहिए, आपको मेकअप करना है, बाल बनाना है, जैसे बाल है छोड़ दो। मेरे बाल कोई नहीं देखेगा, सब लोग देखेंगे। इफ़ दे आर फीलिंग समथिंग दे विल नॉट, उनका ध्यान बाल पे नहीं जाएगा। मैं अभी भी बाल बनाकर नहीं बैठा, मैंने बस ऐसे ऐसे किया, एक हल्का सा स्प्रे मारा, मैं बैठ गया। मुझे नहीं सोचना है इसके बारे में कि मेरे बाल इधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं। मेरे को बस ये जानना है कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ, बोल पा रहा हूँ, क्या जो स्क्रिप्ट और किरदार मुझसे कहलवाना चाह रहा है वो आप तक पहुँच पा रहा है। बस उतना ही मेरा काम है। ठीक है, ये भी काम है, ज़रूरी है। ये आपके बाद इस आपसे पहले नवाज भाई ने भी ये चीज़ मेरे को बोली है कि जिस समय आप अपनी एक्टिंग से ज़्यादा अपने चेहरे पे वो आईना नहीं देखते हैं कई बार कि कैसा दिख रहा हूँ, क्या है वो कंटिन्यूटी, और वो सब बाकी लोग चेक कर लेते हैं कि भाई ऐसा था। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप अपने कॉन्शियस में आपके दिमाग में ये होगा कि कैसे दिख रहे हो, बजाय इसके कि आप कैसे एक्ट करोगे, तो शायद आपकी वो चीज़ जो है एक्टिंग में कमजोर और मैं सिर्फ आपको कहने के लिए कैमरे पे नहीं कह रहा हूँ, मेरी टीम सामने बैठी है, आप उनसे पूछ लो। मुझे कोफ्त है जब मेरे चलते हुए टेक में कोई आके मुझे बोलता है कि सर आप शीशा देख लीजिए। कुछ ऐसे हल्के सीन्स होते हैं जिसमें आपको लगता है थोड़ा अच्छा दिख रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे नहीं देखना। मैं एक बार मेकअप रूम में तैयार होकर निकल गया, बस मेरा काम खत्म। अब मुझे वो काम करने दो जो मैं करने आया हूँ। प्रॉब्लम क्या है, मैंने सिर्फ अपनी एक कोशिश की है कि जो एक्टिंग के पीछे की एक्टिंग है ना, इसमें फंस ना जाऊं।
करनी तो ये भी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एक्टिंग। बिल्कुल। ये जर्नी है, आपको करके एक्टिंग तक पहुंचना पड़ेगा, लेकिन इसमें फंसो मत। टीवी की दुनिया में एंट्री अच्छी मिल गई, फिर कहीं ये भी लग रहा होगा कि जैसे मॉडलिंग कर रहे थे तब ये लगा था कि ये शायद मैं वो नहीं हूँ, ये मेरे को नहीं करना है। टीवी में भी कहीं ऐसा लगना शुरू हुआ था, फिल्म्स भी, क्योंकि उसकी चीजें भी शुरू हो रही थी, वो जी। भी काम चल रहा था, उसके बारे में बताओ कुछ आप। सो टीवी जब मैंने करना शुरू किया तो मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि लोगों को पसंद आ रहा था, मेरे डायरेक्टर को मेरा काम पसंद आ रहा था, जो लोग देख रहे थे उनको। अच्छा, मैं आपको एक और मज़ेदार बात बताता हूँ। लोगों को तो जो पसंद आएगा वो आएगा, मुझे खुद पसंद आ रहा था, मुझे खुद मज़ा आ रहा था, और मैं मौज ले रहा था अपने आप को देखते हुए। मैं सारे एपिसोड जब शूट करता था, जब आते थे, तो मैंने घर पे जाके अपने दिल्ली वाले घर में मैं देखता था, यार मुझे मज़ा आ रहा है इस कैरेक्टर को देखने में, मुझे आई वॉन्ट टू सी हिम मोर, आई वॉन्ट टू सी हिम मोर। हालांकि मैं बड़ा क्रिटिकल हूँ अपने आप को लेके, बहुत मैं सेल्फ एनालिटिकल भी हूँ। तो मैं देख रहा था कि कमी कहाँ है, कमी कहाँ है। मैं अपने टीचर्स को दिखाता था कि देखो इसमें क्या कमी है, मुझे बताइए। डायरेक्टर से पूछता था क्या कमी है, अपने दोस्तों से पूछता था मुझे बताओ, अपनी सिबलिंग्स को पूछता था। तो खैर उनके जिनके भी इनपुट्स होते थे वो मैं लेके इनको इनकॉर्पोरेट करता था। फिल्म की ऐसी कुछ मेरी कोशिश नहीं थी कि मेरे को जाके फिल्म करना है। फिल्म केम इन माई किटी। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे को फर्स्ट फिल्म यशराज की फिल्म मिली, और वो भी बड़े बाई चांस मिली। बड़ी मज़ेदार बात यह है कि मैं दिल्ली में करोल बाग की शूटिंग कर रहा था, और मेरे पापा ने जैसे मुझे कहा मोटरसाइकिल्स का शौक था, तो मेरे पापा ने मुझे कहा था कि जब तुम फर्स्ट टाइम स्क्रीन पे आओगे तो तुमको मैं स्पोर्ट्स बाइक लेके दूंगा। तो मुझे स्पोर्ट्स बाइक मिली, और मैं स्पोर्ट्स बाइक चला रहा था, तो मुझे किसी ने देखा, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एक्टर हैं, करोल बाग में आते हैं। जी जी। बोले यार मैं ना एक ऑडिशन ले रहा हूँ, एक एम्बेसडर होटल है वहाँ पे दिल्ली में, तो उन्होंने बोला कि मैं वहाँ पे रुका हूँ, और अब वहाँ पे आके एक टेस्ट दो मुझे। तो मुझे लगा अरे नंबर तो मैंने उनको दे दी, मुझे लगा कोई वैसे ही होगा ऐसे। मुझे क्या मालूम था कि कोई इतने प्रोमिनेंट है, तो मैंने बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं। और अच्छा, मैं ना, ये भी एक लर्निंग होती है, जब मुझे लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया ना करोल बाग के बाद, तो मैं थोड़ा सा ऊपर आ गया था। फिर मुझे भी लगा वो अब लोग पहचान रहे हैं। राइट आफ्टर दैट मैं समझ गया, दिस इज वेयर राइट ट्रेनिंग कम्स इन प्रैक्टिस। मेरे टीचर्स मुझे मिले और उन्होंने मुझे बोला कि तुम ग्राउंड छोड़ रहे हो। मैं तुरंत, मुझे आज भी याद है, मैं 3 इडियट्स लगी थी, मैं 3 इडियट्स देख कर आया। सॉरी मैं थोड़ा डेविएट कर रहा हूँ। 3 इडियट्स देख कर आया मैं, और मैंने ना शर्मन जोशी जी का काम देखा, और मुझे लगा यार ये बहुत कमाल काम है, ये बहुत कमाल काम है। रात को 11 बजे हुए थे, मैंने अपने टीचर्स को मैसेज किया। उन दिनों ब्लैकबेरी चलता था, उनके पास ब्लैकबेरी था, तो मैंने उनको ब्लैकबेरी किया। मैंने उनको बोला कि मैंने सर कैन आई स्पीक विद यू। उनका फ़ोन आ गया, मैंने बोलो। मैं बोला सर सॉरी आपको परेशान कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपने 3 इडियट्स देखी? बोले हाँ देखी। मैं बोला कैसी लगी? वो तो बहुत अच्छी फिल्म है। लेकिन सर शर्मन जोशी ने क्या काम किया है? बोले हाँ बहुत बढ़िया काम। मैंने बोला ये काम कैसे करते हैं यार? बोले उनका बॉडी ऑफ वर्क देखो कहाँ से चलता हुआ है, उन्होंने कितना वक्त दिया अपने आप को, उतना वक्त दो, पढ़ो, प्रैक्टिस करो, समझो। ये डिज़ायर है तुम्हारे अंदर इम्प्रूव करने की, ये जब तक ये सवाल तुमको परेशान कर रहा है कि तुम वो नहीं कर रहे हो जो तुम कर रहे हो, तुम जिंदा हो। और बोले मैंने तुम्हारी परफॉर्मेंस देखी थी करोल बाग में, तुम अच्छा कर रहे हो, स्टे ग्राउंडेड, कभी भी उड़ना नहीं। ये आर्ट है, आप इसको क्रैक नहीं कर सकते। जैसे इरफान साहब ने बहुत अच्छी बात बोली थी, मुझे आज तक वो जहन में बात आता है। मेरे पास इरफान साहब के अंदर सारी किताबें पढ़ी, जितनी भी किताबों में वो थे सारी पढ़ी हैं, और मैं उनकी एक भी शब्द नहीं खोना चाहता। तो मुझे लगता है क्योंकि इरफान साहब हमारे लिए गिफ्ट थे, सारे एक्टर्स के लिए गिफ्ट थे वो, और मतलब ही वॉज गॉड ऑफ एक्टिंग। उन्होंने एक बात बोली थी कि एक्टिंग कोई स्पोर्ट्स नहीं है कि आप 10 घंटा नेट प्रैक्टिस किया तो यू विल मेक श्योर दैट यू विल हिट द बॉल विद द बैट। नो, sometimes it happens, other times it may not happen. You can't force yourself that आएगा ही आपके पास, you can just hope. मतलब वो आपने सेलिंग बोट देखी ना, सेलिंग बोट, उसमें आप सिर्फ पर्दा खड़ा कर सकते हो, आपका काम होता है पर्दा खड़ा करना, आपका काम बोट को चलाना नहीं होता है। विंड चलाती है, जब आपका काम होता है पर्दा खड़ा करना। वही मुझे मेरे सर बोलते थे, अपना you just have the must, that's called must, उसको must कहते हैं।
पुट द मस्ट राइट, द मोमेंट यू पुट द मस्ट राइट, ऑटोमेटिकली सब चीजें आपकी बोर्ड चलनी शुरू हो जाएगी. दैट्स कॉल्ड एक्टिंग. You can't describe, like you cannot describe life. लाइफ क्या है, आप सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो, पर अपनी डेफिनेशन आप बता सकते हो जो आप अपनी समझ से, लिमिटेड समझ से आप समझ पाए हो. सिमिलरली एक्टिंग इज दिस. सॉरी मैं थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो रहा हूं, बट दिस इज समथिंग दैट आई हैव लर्नड. आप नहीं कर सकते. तो मुझे उन्होंने कहा कि ऑलवेज स्टे ग्राउंडेड. सो मुझे लगा कि ये जो काम है ये तो आप इस तरीके से अगर करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. तो फिर वो जब एम्बेसडर होटल में मैं गया, उसके बाद मुझे उनका फेसबुक पे मैसेज आया. तो मुझे लगा अच्छा ठीक है मैं आता हूँ. तो मैं गया वहाँ पे. तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने बोला कि आप पंजाबी बोलते हो. मैंने बोला जी. कैसे बोलते हो? मैं बोला ठीक ठाक बोल लेता हूँ. कुछ मुझे चुटकुला सुना सकते हो? पंजाबी का आता है. मुझे लगा ये कैसा ऑडिशन ले रहे हैं. तो मैंने उनको बोला आपके पास कोई स्क्रिप्ट है मैं वो कह देता हूँ. तो बोले स्क्रिप्ट कुछ नहीं, आप अपना क्या कर सकते हो. बोला ये तो कुछ अलग कहानी है. तो मैंने बोला ठीक है मैं आपको चुटकुला है सुना देता हूँ. तो बोला ठीक है, ये कैमरामैन है, ये रिकॉर्ड करेंगे, जब हो जाए तो बाहर आ जाए. और वो ये बोल के चले गए. अब वो कैमरामैन छोटा सा बेचारा, वो कैमरे तक उसकी हाइट भी नहीं पहुंच रही है और उसने टिक कर दिया. मुझे लगा ये किस तरीके की ऑडिशन हो रहा है. तो उन्होंने ऑन किया, बोले शुरू हो जाओ. ऐसे उन्होंने मुझे ऑडिशन रिकॉर्ड के बोले शुरू हो जाओ. मुझे लगा अरे भाई क्योंकि वहां पे कम से कम 1000 लोग थे बाहर लाइन में ऑडिशन देने वाले, और उन्होंने मुझे बुलाया था ऑडिशन देने के लिए. फॉर्चुनेटली मुझे लाइन में तो नहीं खड़ा होना पड़ा, लेकिन अब उनको लगा शायद सबको तो स्क्रिप्ट नहीं दे सकते. तो सब लोग अपना अपना यूनिकनेस दिखा रहे थे. तो मैंने जाके वहाँ पर कहानी सुना दी जो मुझे को एक पंजाबी को मुझे एक वो जो किया था वो मैंने सुना दिया उनको. जब मैंने उनको सुनाया तो लगा उनको बहुत मजा आया. वो कैमरामैन हंसने लगे, वो हंस के उसके पेट में दर्द, वो हंस के उसने किया. मुझे लगा मैं बाहर गया तो वो बाहर खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे. मुझसे बोला हो गया. मैंने बोला जी ठीक है मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक, मुझे लगा फुल टाइम पास है. कुछ नहीं उन्होंने मुझे बताया कि किसके लिए है, कौन सी फिल्म है, क्या कैरेक्टर है. मुझे लगा ये ऑडिशन थोड़ी होता है. मैं अपना उसके बाद निकल गया. 1 महीने के बाद मुझे कॉल आया कि आप बॉम्बे में हैं. मैंने बोला जी नहीं मैं दिल्ली में हूँ. तो बोले आपने एक टेस्ट दिया था यहाँ पे ऐसे ऐसे. मैं यशराज से अक्षत बोल रहा हूँ, मनीष शर्मा का चीफ असिस्टेंट. तो मैंने बोला जी बोलिए. तो बोले एक फिल्म है शादी मुबारक, वो आपको करनी है, वो आप कर रहे हैं. उसके लिए मनीष शर्मा ने आपको सेलेक्ट किया, डायरेक्टर जो थे. तो मैंने बोला ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है. मैंने बोला कब है शूटिंग. उन्होंने बोला ये शूटिंग डेट है और ये सब चीज़ें उन्होंने मुझे बताई. तो मुझे लगा इसे यशराज से मुझे थोड़ी कॉल आए, नहीं ये सब. तो मैंने ऐसे अपने एक दो दोस्तों को पूछा यार ऐसे ऐसे हुआ. तो बोला अरे तुम जाओ तो सही, देखो तो सही व्हाट इज द थिंग. Then I flew down to Delhi, Bombay, and I went there and I met him. They called me to meet Yashraj Studios. Manish sir met me and Akshit met me and all that. Then I got to know that पहले उसका नाम शादी मुबारक था वो फिल्म, जो कंपनी का नाम रहता है. शादी मुबारक था. उस फिल्म का नाम शादी मुबारक था. बाद में फिर वो बैंड बाजा बारात थी. तो उसमें अनुष्का थी फिल्म में. तो अनुष्का उसी एक्टिंग स्कूल से थी जिस स्कूल से मैं था. तो मैं उनको पहले 1-2 बार मिल चुका था ड्यूरिंग आवर सेशंस. तो मुझे लगा अरे ठीक है अच्छा है. तो फिर वो फिल्म हो गई. 4-5 दिन हम लोगों ने 4-5 दिन हम लोगों का काम बॉम्बे में था, फिर कुछ काम दिल्ली में था. बस वही था. इंटरेस्टिंग था, मज़ा आया. गुड, वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी. बड़ा न्यू एक्सपीरियंस था मेरे लिए. वहाँ पे जब मैं रणवीर को भी देखता था तो वो बहुत पैशनेट थे अपनी क्राफ्ट को लेकर. ब्रेक में भी ब्रेक नहीं लेते थे वो. मुझे मालूम है कि हम लोग फर्स्ट हमारा कांदीवली वेस्ट में शूट हो रहा था, हमारा शादी वाला सीक्वेंस. वो फर्स्ट डे था बैंड बाजा बारात का. तो वैभवी मर्चेंट जो कोरियोग्राफर हैं वो रणवीर को सिखा रही थी. तो वो जब हम सब लोग ब्रेक हो गया हमारा, हम ब्रेक में अपनी अपनी बैंड्स में चले गए. हालांकि मैं नहीं गया, और वो वहाँ पे बैठ के अपने स्टेप्स सीख रहे थे. तो
बहुत डेडिकेटेड एक्टर लगे मुझे लगा यार ऐसे लोगों को सिनेमा में होना ज़रूरी है। ऐसे लोगों का वो सिनेमा में दे आर इन द सिनेमा, दे आर इन एक्टिंग फॉर द राइट रीजंस, एंड इफ समबडी इज इन एक्टिंग फॉर द राइट रीजंस दे विल शाइन नो मैटर व्हाट। इसलिए इरफान साहब खराब फिल्म में भी कमाल का काम करके जाते थे और वो मेमोरेबल बन जाते थे क्योंकि ही वॉज इन द सिनेमा फॉर द राइट रीजंस। मृणाल उसमें मेरे ऑपोजिट थी, मृणाल ठाकुर, और बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। हम साथ में उनका पहला शो था और मैं थोड़ा सा बॉडी ऑफ वर्क मेरा था। मैंने बहुत वक्त गांव में भी बिताया, मतलब मैं जब भी हमारी गर्मियों की छुट्टियां होती थी हम लोग पंजाब चले जाते थे वहाँ पे खूब, और मैं फार्म पे रहा हूँ, घोड़ों के बीच में रहा हूँ, और आई लव एनिमल्स, आई लव नेचर, तो वहाँ से मुझे वो भी काफ़ी हेल्प हुआ। डायरेक्टर को बोला, मैंने बोला कि मैं गाँव का लड़का हूँ, गाँव में इतनी महंगी गाड़ी नहीं होती, गांव के लोगों के पास अगर पैसा होता है तो वो ट्रैक्टर खरीदते हैं, ये उनके लिए शान की बात है। गाड़ी नहीं मत यूज करो, वो कैरेक्टर गड़बड़ हो जाएगा। तो उनको लगा कि यार बात में लॉजिक है,